Hello students, I am Neil sir and I hope you are studying at home. Today we are going to do the chapter pronouns and its kind. ठीक है, pronouns और उनके भाग. तो हम लोग nouns पढ़ चुके हैं, naming words, ठीक है. तो अभी ये pronouns क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि pronoun चीज है क्या. तो a pronoun is a word used in place of a noun. A pronoun is a word used in place of a noun. तो ये है डेफिनेशन. डेफिनेशन किसके? प्रोनाउन के. A pronoun is a word. A pronoun is a word used in place of a noun. तो बात ऐसा है कि अगर मैं कहता हूं कि राजा प्लेज हॉकी, ठीक है, राजा प्लेज हॉकी. ही इज द बेस्ट प्लेयर इन BIS. ठीक है, राजा प्लेज हॉकी, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन BIS. ठीक है, तो ये जो ही है, ही ये आपके प्रोनाउन. ठीक है, क्यों? राजा जो है ये एक प्रकार के नाउन है, क्योंकि ये किसी के नाम है, तो ये आपके एक प्रॉपर नाउन है. ऑलराइट, तो जब ये एक ही सेंटेंस तो जब एक ही सेंटेंस में हम लोग एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे राजा प्लेज हॉकी, फिर से अगर मैं यही सेंटेंस पे कहता हूं कि राजा इज द बेस्ट प्लेयर इन BIS, ठीक है, तो वो बार बार अगर ये सेंटेंस चलता ही जाए, अगर मैं पैराग्राफ लिखता रहूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. बार बार राजा लिखो, उससे अच्छा वो राजा नाम को रिप्लेस करने के लिए, उसकी जगह कुछ बिठाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका प्रोनाउन. सो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. एक नाउन की जगह जब हम लोग किसी वर्ड को बिठाते हैं जो एक नाउन को दर्शाता है, वहां उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं. ऑलराइट, जैसे एग्जांपल में देखें हम लोग राजा प्लेज हॉकी, फुल स्टॉप. फिर से राजा इज द बेस्ट प्लेयर इन BIS नहीं लिखकर हम लोग लिखते हैं ही इज द बेस्ट प्लेयर इन BIS. तो ये ही रिप्लेस कर रहा है किसको? किसकी जगह बैठ रहा है? राजा की जगह. ठीक है, तो ही हो गए आपके प्रोनाउन. अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है. ठीक है, सो व्हाट इज अ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. ठीक है, नाउन. प्रोनाउन है क्या क्या? एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउन. कुछ वर्ड्स हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, लिखते हैं, हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं. ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं, जो हम लोग सेंटेंस लिखने के वक्त यूज करते हैं, जो हम लोग जब इंग्लिश स्पीक कर रहे हैं, जब बातें बोल रहे हैं, तब भी हम लोग वो वर्ड्स यूज करते हैं। और बहुत सारे ऐसे जगह लिटरेचर हो, कहीं कुछ पढ़ रहे हैं तो
ये वर्ड्स जो मैं लिखने जा रहा हूं हम लोग उसे डेली या फिर ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या है वो वर्ड्स, जैसे आई, मी, वी, ही, शी, हिज, हर, ऑलराइट। I, me, we, she, his, her, him, और क्या क्या है, him, they, them, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये कुछ कॉमनली वर्ड्स है जो हम लोग एक नाउन की जगह उठाते हैं। यूजुअली जब हम लोग प्रोनाउंस की बात करते हैं तो वो पर्सन्स और थिंग्स यूज होता है, एनिमल्स भी यूज होते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके काइंड्स पे आए हैं। चैप्टर का नाम क्या है, प्रोनाउंस एंड काइंड्स, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग क्या सीखे, प्रोनाउन है क्या, डेफिनेशन क्या है प्रोनाउन का। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एक नाउन की जगह जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या है, आई, मी, वी, ही, शी, हिज, हर, हिम, दे, देम, ठीक है। अगर मैं इनके सेंटेंसेस एग्जांपल लेता हूं तो जैसे हम लोग पहले एग्जांपल में देखे कि राजा इज अ हॉकी प्लेयर, ही इज द बेस्ट इन DIS। तो राजा एक प्रॉपर नाउन है, ही हो गए आपके एक प्रोनाउन, ही यहां पर है। वैसे ही अगर हम लोग कहते हैं कि द मिश्रा फैमिली इज रिच, ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। मिश्रा फैमिली इज रिच, full stop. They have a Mercedes car. ठीक है। तो मर्सिडीज हम लोग को मालूम है कीमती गाड़ी कंपनी के नाम है, ठीक है। वो कीमती गाड़ी वो लोग बनाते हैं, तो जो लोग वो खरीदते हैं वो लोग धनी होते हैं। तो कैसे हम लोग एक सेंटेंस में दे प्रोनाउन को बिठाएंगे, मिश्रा फैमिली इज रिच, फुल स्टॉप। अभी ये मिश्रा फैमिली जो है, मिश्रा फैमिली ये एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। हम लोग यहाँ नाउन लिख रहे हैं और जब हम लोग फिर से वही सेंटेंस में वही फैमिली के बात कर रहे हैं तब हम लोग देते हैं दे। ये हो गया आपके एक प्रोनाउन, ठीक है। तो दे, देखो मैंने किया है, आई, मी, वी, ही, शी, हिज, हर, हिम, दे, देम। तो दे है यहाँ पर, मिश्रा फैमिली इज रिच, दे हैव अ मर्सिडीज कार, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं जब हम लोग प्रोनाउंस डालते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस डालने से आपका बहुत सारे लंबा जो सेंटेंसेस होता है, एक ही नाम के बार बार जो यूज होता है एक सेंटेंस या फिर एक पैराग्राफ में, तो वो कम हो जाता है। हम लोगों को बार बार ये छोटा नाम है, इससे अगर बड़ा नाम होता है, सपोज ये मर्सिडीज, मर्सिडीज इज अ कार कंपनी, इट प्रोड्यूसेस गुड कार्स, इट प्रोड्यूसेस लग्जरियस कार्स। तो बार बार हम लोग को ये बड़ा नाम लिखना नहीं होगा क्योंकि ये कंपनी का नाम है, हम लोग इट से चला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इट भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ प्रोनाउन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से काइंड्स हैं। चैप्टर का नाम क्या है, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड। तो हम लोग को क्या करना होगा, उसके भाग देखना होगा, क्या क्या भाग है, ठीक है। सो अगर हम लोग ये सर्कल में
प्रोनाउन, ये फैमिली का सबसे बड़ा है, ठीक है, ये हेड प्रोनाउन। अब इनको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन ये प्रोनाउन फैमिली में है, ठीक है। एक सबसे पहले 5 काइंड्स होते हैं, 2, 3, 4, 5 हो गया। प्रोनाउन मेन है, उसके 5 भाग, 5 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं किससे? पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन ये नंबर 1 है। नंबर 2 कौन है? नंबर 2 है पोजेसिव, POSSESSIVE, पोजेसिव प्रोनाउन। नंबर 3 कौन है? नंबर 3 हो गए आपके डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। नंबर 4 कौन है? इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव। और 5th में कौन है? लास्ट, रिलेटिव। ठीक है, ये नंबर 5। तो अगर हम लोग देखते हैं कि प्रोनाउन फैमिली में कौन कौन है, तो वो हो जाएंगे फर्स्ट पर्सनल, सेकेंड पोजेसिव प्रोनाउन, थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ इंटरोगेटिव प्रोनाउन और फिफ्थ रिलेटिव प्रोनाउन। अभी एक ही दिन में सारे प्रोनाउंस हम लोग नहीं सीखेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार दोहराते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोनाउन है क्या? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एक प्रोनाउन क्या है? एक वर्ड जो एक नाउन की जगह हम लोग बिठाते हैं, यूज करते हैं। फिर हम लोग एक प्रोनाउन लिया, उसके चैप्टर का नाम काइंड्स है, प्रोनाउंस एंड काइंड्स एंड इट्स काइंड्स, ठीक है। तो प्रोनाउंस अभी एक है पर्सनल प्रोनाउन, 2 पोजेसिव, 3 डेमोन्स्ट्रेटिव, 4 इंटरोगेटिव और 5 रिलेटिव, ठीक है। ये हो गए 5 प्रकार के प्रोनाउंस। आज हम लोग शुरू करेंगे किससे? पर्सनल से। तो सबसे पहला जो भाग है पर्सनल प्रोनाउंस, मैं ये मिटा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूले मिट जाएंगे, अब वीडियो जब दबाएंगे तो उसमें वो रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अभी पर्सनल प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस यूज्ड फॉर नाउन्स दैट नेम पर्सन्स, ठीक है। पर्सनल मतलब क्या? किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत जो होता है, ठीक है, अपना मामला जिसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल। हम लोग बोलते हैं कि दिस इज माई पर्सनल मैटर, दिस इज माई पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है। तो पर्सनल मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत जो होता है, ठीक है। सो प्रोनाउंस यूज्ड फॉर नाउन्स दैट नेम्स पर्सन, प्रोनाउंस that is used to name persons, animal, things, ठीक है। प्रोनाउंस, जो प्रोनाउंस किसके लिए यूज होता है? यूज टू नेम पर्सन, एनिमल और थिंग्स, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउंस में आता है। क्यों? क्योंकि ये नेम्स नाम देता है,
ठीक है, जो प्रोनाउंस दैट इज यूज्ड टू नेम्स दैट सो पर्सनल प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउंस दैट इज यूज्ड टू नेम पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स। ठीक है, ये नाम की जगह जो यूज होते हैं वही हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। अभी पर्सनल प्रोनाउंस को हम लोग तीनों टाइप भाग करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस जो है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस को हम लोग भाग करते हैं कैसे? एक होता है फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे यूज होता है। फर्स्ट पर्सन क्या है? तो अगर ये हो गया पर्सनल प्रोनाउंस, प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू नेम पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है, उसके तीनों भाग। तो मैं ये मिटाकर इसको ऊपर लेके जा रहा हूं ताकि हम लोग बोर्ड को और यूज कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? पर्सनल प्रोनाउन है क्या? ये प्रोनाउन यूज्ड टू नेम पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स। ठीक है, अब हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस को भाग कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं किसमें किसमें? फर्स्ट होता है फर्स्ट पर्सन, हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन है क्या। फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब पर्सनल प्रोनाउंस का अगर हम लोग ये कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन ये सब पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के ये भाग है। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चीज है जो कोई भी बात कह रहा है। द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, आई हो गया आपके फर्स्ट पर्सन। मतलब जब कोई कह रहा है, जो इंसान, जो व्यक्ति बात कर रहा है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, फिर फर्स्ट पर्सन चीज है क्या? द पर्सन हु इज स्पीकिंग, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, वो हो गया आपके फर्स्ट पर्सन। क्या क्या है एग्जाम्पल्स में? आई, वी, मी, अस, माइन, आवर्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बात कर रहा है, उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके? आई, मैं, वी,
हम लोग, मी, मैं। तो आई और मी लगभग एक ही है, लेकिन हम लोग डिफरेंट जो बात यूज करते हैं आई को और मी को, इसका फर्क है, इसीलिए दोनों वर्ड्स अलग है। ठीक है, वो हम लोग आएंगे। अस हम लोगों का, माइन मेरा, आवर्स वो भी हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में जो कह रहा है, जो बात बोल रहा है, वो होता है फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल्स क्या है फर्स्ट पर्सन के? आई, वी, मी, अस, माइन, आवर्स। ठीक है, अब बी। सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन की कौन? द पर्सन हु इज स्पीकिंग। ठीक है, सेकेंड है क्या? द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात कहा जा रहा है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आई एम द फर्स्ट पर्सन। आप लोगों से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू। द पर्सन हु आई एम स्पीकिंग टू, वो लोग आप हैं, जिससे बात कर रहे हैं, तो आप लोग हो गए सेकेंड पर्सन। ठीक है, यू। तो सेकेंड पर्सन में क्या है? यू, योर्स। ये आई, वी, मी, अस, माइन, आवर्स और यू और योर्स, ये सभी प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस ये फर्स्ट पर्सन के हैं और सेकेंड पर्सन के क्या क्या है? यू और योर्स। फिर आता है नंबर 3। ठीक है, थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या है? कौन हो सकता है थर्ड पर्सन? अगर फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकेंड पर्सन जिससे बात कर रहा है, थर्ड पर्सन क्या? जिसके बारे में बात करता है। ठीक है, सो द पर्सन और पर्सन्स, एक से ज्यादा पर्सन्स स्पोकन ऑफ। ठीक है, जिसके बारे में या फिर जिन लोगों के बारे में बातें हो रहा है, वो हो गया थर्ड पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन से तीनों भाग। फर्स्ट पर्सन कौन है? जो बात कह रहा है, जो इंसान बात कर रहा है, वो फर्स्ट पर्सन है। उसमें क्या क्या आते हैं? आई, वी, मी, अस, माइन, आवर्स। सेकेंड पर्सन कौन है? द पर्सन स्पोकन टू, जिसके साथ बात कर रहा है। ठीक है, वो हो गया सेकेंड पर्सन। तो यू और योर्स। थर्ड पर्सन क्या है? जिसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, द पर्सन और द पर्सन्स whom we are speaking of. द पर्सन और पर्सन्स स्पीकिंग ऑफ, ये स्पोकन भी हो सकता है, स्पीकिंग ऑफ। स्पीकिंग ऑफ, जिसके बारे में बात हो रहा है, वो थर्ड पर्सन है। जो जिससे बात हो रहा है, वो सेकेंड पर्सन है। और जो बात बोल रहे हैं, वो फर्स्ट पर्सन है। अभी थर्ड पर्सन के क्या क्या है एग्जाम्पल? थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल्स होंगे ही, ठीक है, he, she, him, her, he, she, him, her, hers, they, them, theirs, ठीक है, और इट हम लोग नॉर्मली कब यूज करते हैं? जब एनिमल का बात हो या फिर थिंग्स के बात हो, ठीक है, तब हम लोग जनरली इट यूज करते हैं। सो
तो आज यहीं तक हम लोग करते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद समझने में। एक ही दिन में सब करवा देंगे तो समझने में देरी होगा। जितने भी आपके जो बात डेली के डेली कर रहे हैं, द मोर यू स्पीक एवरी डे, लर्न वेयर यू आर यूजिंग प्रोनाउंस। ठीक है, ऑलराइट। सो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है प्रोनाउंस। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक है, जो वर्ड हम लोग एक नाउन की जगह बिठाते हैं, यूज करते हैं, उसे हम लोग प्रोनाउंस कहते हैं। फाइन, अभी चैप्टर का नाम क्या था? प्रोनाउंस एंड इट्स काइंड्स। तो उसके भाग भी हैं, प्रोनाउंस के भाग भी हैं। याद रखिएगा 5 तरह के प्रोनाउंस होते हैं। सबसे पहला क्या? पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड पोजेसिव, थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव, फोर्थ इंटरोगेटिव और फिफ्थ क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस। तो ये 5 तरह के प्रोनाउंस हैं। तो हम लोग फर्स्ट किससे शुरू किया? पर्सनल प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस जो यूज होते हैं नाम के लिए, किसके? इंसान का, जगह का या फिर थिंग का, एनिमल्स, पर्सन्स और थिंग्स। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस को 3 भागों में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? जो बात कर रहा है, द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज द फर्स्ट पर्सन। कौन कौन होता है फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउंस? आई, वी, जैसे मैंने अभी कहा आई एम स्पीकिंग, तो आई फर्स्ट पर्सन, आई, वी, मी, अस, माइन, आवर्स। ठीक है, वी आर द प्राउड ओनर्स ऑफ अ मर्सिडीज कार। तो मैं ही कह रहा हूं हम लोगों के लिए। ठीक है, वी फर्स्ट पर्सन। फिर क्या हुआ? सेकेंड पर्सन है द पर्सन स्पोकन टू, जिससे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, द पर्सन और पर्सन्स वी आर स्पीकिंग टू। फर्स्ट द वन हु इज स्पीकिंग, सेकेंड द पर्सन और पर्सन्स वी आर स्पीकिंग टू। एग्जाम्पल क्या है? यू, योर्स। और थर्ड में क्या है? थर्ड पर्सन कौन है? द पर्सन वी आर स्पीकिंग ऑफ, जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल्स क्या है? ही, शी, हिम, हर, ही, शी, हिम, हर, हर्स, दे, देम, देयर्स, इट। तो ये सब है थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, तो आज तक जितने भी जो पढ़ाए वो बैठ के पढ़े, समझे उसको, एग्जाम्पल्स देखे बहुत सारे, और धीरे धीरे मैं एक्सरसाइजेस कर पाऊंगा तो आप लोगों को और फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, स्टडी द पोर्शन अप टिल विच आई हैव टॉट यू टुडे। ऑलराइट, लर्न व्हाट इज अ प्रोनाउन, लर्न व्हाट आर द 5 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस आर, एंड स्टार्ट विद पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत कठिन है, इट्स इजी। हम लोग डेली यूज करते हैं। आप लोग बस ध्यान रखिए कि हम लोग कब कहाँ ये आई, मी, वी, अस, देयर्स, ये सब हम लोग यूज कर रहे हैं। दैट विल बिकम इजी। ऑलराइट, सो थैंक यू।